मैं अर्चना पांडे सीएमपी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। आज मैं नए सत्र में आने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे उनके पढ़ाई करने के बाद उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें जो बीएससी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 में आए हुए बच्चे, उन्हें सबसे पहले अपने पेपर्स के सब्जेक्ट के सिलेबस को अरेंज कर लेना चाहिए। जब उनके सामने सिलेबस होगा तो उन्हें ये पता होगा कि उन्हें टोटल कितनी पढ़ाई करनी है। दूसरी बात ये है, ये सिलेबस क्लास में टीचर्स भी बताते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है बात बुक्स के, तो आप उसके लिए अपने विषय की जो अच्छे लेखक हैं, जो उसके अच्छे ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स खरीद लें। और अगर नहीं खरीद पाते हैं तो कॉलेज में लगभग हर डिपार्टमेंट में उनकी अपनी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है और कॉलेज की अपनी भी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी कार्ड बनवाकर वहाँ से किताबें इशू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अनसॉल्व पेपर्स भी खरीद लें पिछले 10 साल के। क्लासेस में रेगुलर जाएं और जब क्लासेस में आप रेगुलर जाएंगे तो आप रेगुलर एक टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोगों ने देखा है ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, पर जब आप डायरेक्ट टीचर के सामने होते हैं, एक जो आई से आई कांटेक्ट होता है और जो एक सामने बैठ कर के इंटरेक्शन करते हुए टीचर पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा बच्चों का ही कहना है। तो क्लासेस में जाएं और जब टीचर क्लास में एक चैप्टर पढ़ा दे तो उस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न अनसॉल्व पेपर में आए हैं उनको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने पे जो आ जाए बहुत अच्छी बात है, जो ना आए उसको अपने टीचर से कंसल्ट भी करें। यहाँ पर सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। उसके लिए रिमेडियल क्लासेस भी हमारे यहाँ चलते हैं। आप आकर के अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो बुक से पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ें, आप 2-4 किताबें और भी कंसल्ट करें और जो उससे संबंधित वीडियोस आपको मिलते हैं प्रोफेसर्स के लेक्चर्स के, उनको भी कंसल्ट करें, तो आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस में जो जहाँ होते हैं उनमें आपका आना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल आप घर बैठकर नहीं सीख सकते, वो जब आप आके करेंगे तभी सीखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में करने में आपको आसानी होगी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कमरा लेके रहते होंगे, पहली बार घर से निकले हैं, माँ बाप से दूर, खाना बनाने की आदत नहीं होगी, अकेले रहने की आदत नहीं होगी, आपको उसके साथ एडजस्ट करते हुए कॉलेज आना जाना है। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि वे शुरू से अलर्ट रहें अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि हायर एजुकेशंस में हर महीने टेस्ट नहीं होते, कोई 3rd मंथली या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं होते कि आपकी तैयारी होती चलेगी। आप शुरू में आते हैं तो लगता है अभी तो आए हैं, अभी तो ज्वाइन किया है, 2-4 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर त्यौहार पड़ने लगते हैं, दशहरे की छुट्टी हो जाती है, फिर दिवाली की छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद विंटर वेकेशंस हो जाएगी। नहीं है कि 8-8, 10-10 घंटे स्टडी करें, भले ही 3 घंटे करें, पर कंसिस्टेंसी से करें तो आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबको कि आप सब अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत अच्छा करें, और सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद है।